बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए, सेहत सलामती नसीब अता फरमाए। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। आज मैं आपको हर किस्म का फ़्रोज़न पराठा, चिकन, दाल, कीमा और प्याज का पराठा जो है वो 6 माह तक फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए कुछ ट्रिक्स और टिप्स हैं जिनकी वजह से आप इस पराठे को जब फ्रीज़ करेंगे और 6 माह के बाद या 1 महीने के बाद आप इसको पकाएं तो बिल्कुल ऐसे ही पकेगा जैसे कि आपने अभी आटा गूंद के तो ताज़ा पराठा जो है वो तैयार किया है। तो इन टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ सीखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फिर देखें कि आप किस तरीके से इन पराठों को बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठे बनाने के लिए मैंने 1 पाव मैदा, 1 पाव लाल चक्की का आटा ले लिया है। ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इसको सारा मैदे से गूंद लें या फिर सारा लाल चक्की के आटे से। आप इसके अंदर बेहतर है कि आधा आटा और आधा मैदे का इस्तेमाल कीजिए, इससे पराठे बहुत ही ज़ुद हज़म बनेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा जो कि खुला आमतौर पर दुकानों से मिल जाएगा आपको। बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालने से फ्रोज़न पराठे जो हैं वो सख्त हो जाते हैं। पराठे फ्रीज़ करने हैं तो फिर आप बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल कीजिए। अब आप इसको ऐसे गूंदेंगे जैसे कि आम रूटीन में हम आटा गूंदते हैं रोटियां बनाने के, वैसे ही आटा गूंदना है। लेकिन आपने इसका आटा नरम नहीं रखना, इसको आपने सख्त गूंद कर तैयार करना है। आटा जुड़ चुका है। अब इसको जोड़ने के बाद 5 मिनट की रेस्ट देंगे, फिर दोबारा इसको गूंदेंगे। 5 मिनट की रेस्ट के बाद आपने आटे को इस तरह से गूंद गूंद के तो मुलायम करना है। याद रखिए कि आपने इसको मुलायम बनाना है गूंद के, ये नरम नहीं होना चाहिए। अब आटे को गूंदने के बाद 15 मिनट की रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जितनी देर में आटा सेट होगा उतनी देर में अब मैं पराठों की तैयारी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने इस तरह के पोली बैग्स लिए हैं। ये आपको किसी भी डिस्पोजेबल जिधर से प्लेटें कप ग्लास मिलते हैं ना उधर से आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह इसकी ये साइडें जो हैं ये बंद हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। 100 ग्राम का मैंने पराठा बनाना है। जैसे फ्रोज़न पराठा आपको मार्केट से बना बनाया मिलता है उसी साइज़ का पराठा बनाएंगे। जो फ्रोज़न पराठा होता है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने अलग अलग कर लिए हैं, ये देखिए। अब आटे के पेड़े तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने खुशक आटा ले लिया है। सिंपल वैसे ही आपने पेड़े तैयार करने हैं जैसे आम रूटीन में आप पेड़े तैयार करते हैं। बस फ़र्क ये है कि इसका पेड़ा आपने बहुत बड़ा नहीं लेना, 100 ग्राम का आपने पेड़ा लेना है। ऐसे ही अब मैं सारे पेड़े जो हैं वो तैयार कर लूँगी। पेड़े करने के बाद आप इनको इस तरह से कवर करके रखें ताकि ये ऊपर से नरम रहें। अब इनके पराठे तैयार करते हैं। खुशक आटा डालेंगे और इसकी रोटी बना लेंगे। बेलने से बना लें या आप इसी तरीके से, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ऐसे ही बना लें। रोटी बनाने के बाद अब इसके अंदर मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी से ये क्रिस्पी बनेंगे। मेरे पास देसी घी है, आप इसके लिए बनास्पति घी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा खुशक आटा डालेंगे। इसके 2-3 तरीके हैं पराठे को बल देने के, तो मैं आपको ये सिंपल तरीका बता रही हूँ। इसी तरीके से आप इसको रोल कीजिए। रोल हो गया और फिर ऐसे पेड़ा बना के तो आप रख दीजिए। ये देखिए, ऐसे ही आप सारे जो पेड़े हैं वो तैयार कर लीजिए। अभी आपको मैं मुख्तलिफ फिलिंग के पराठे भी फ्रीज़ करना बता रही हूँ, वो भी देख लीजिए कि वो किस तरीके से मैं उनकी फिलिंग करूँ। सेम उसी तरीके से रोटी को फैला लेंगे। 1 चुटकी सुरख मिर्च पाउडर, नमक इसके अंदर पहले से ही है। मिर्चों का टेस्ट बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी मैं सिर्फ नमक डालूंगी इसके अंदर। ये अजवाइन है 1 चुटकी, 1 चुटकी साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा घी। इसको फैला लेंगे, इसके ऊपर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो पराठा है आप इसको दही के साथ खाएं या चाय के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसको रोल कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, इसको बल दे लेंगे। ये मेरे पास सब्ज़ प्याज है, इसकी फिलिंग का पराठा भी बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज बारीक बारीक कट चुका है। इस पराठे को भी मैंने फैला लिया है। अब इसके ऊपर भी घी लगा देंगे। 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी सुरख मिर्च पाउडर, काली मिर्च लगाएं या सुरख मिर्च जैसे आपको पसंद हो, ज़ीरा,
एक चुटकी अजवाइन, इनको फैला लेंगे, घी में मिक्स कर देंगे। ये सारे पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं, फिर तो और भी मज़े के लगते हैं जब पहले से बना के रखे हों। प्याज का सब्ज़ और वाइट हिस्सा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करने से इसके रिंग अलग अलग हो जाएंगे। अब प्याज को भी फैला लेंगे इसके ऊपर। इसको भी सेम उसी तरीके से ऐसे रोल कर लीजिए और फिर इस तरीके से पेड़ा बना लीजिए। अब इनको रख देंगे। ये मेरे पास उबली हुई चिकन है, इसको मैंने सिंपल ही बॉईल कर लिया था नमक डाल के और इसको बारीक बारीक रेशा कर लिया है। अब इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूँगी। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च। ये मिर्च मसाले आप अपने चॉइस के मुताबिक डालिए। थोड़ी सी अजवाइन, साबुत ज़ीरा, ये दरदरा कुटा हुआ खुशक धनिया पाउडर, दरदरा कुटा हुआ धनिया, हल्दी। अब इनको मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। रोटी के ऊपर घी लगाएंगे 1 चम्मच, इसको फैला लेंगे। चिकन डाल देंगे इसके ऊपर। आप दाल के पराठे भी बना सकते हैं इसी तरीके से जिस तरह मैंने चिकन बॉयल किया है। दाल चना को बॉयल करके उसके अंदर सब्ज़ धनिया, मसाले, हरी मिर्चें कूट के तो वो चीज़ें शामिल कर दें। इस तरीके से आप दाल के पराठे भी तैयार कर सकते हैं। बस आलू के पराठे नहीं आप फ्रीज़ कर सकते, वो आपको ताज़े ही बनाने पड़ेंगे। अब इसे भी रोल कर लेंगे। अब बाकी सारे पराठे मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। धनिया पराठा की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। फ्रेश धनिया को काट कर उसकी फिलिंग की जाती है, बहुत ही मज़े का पराठा तैयार होता है। मैं वीडियो के आखिर में उसका लिंक भी आपको दे दूँगी। तो ऐसे ही अब मैं सारे पराठे जो हैं पहले उनके पेड़े बेल के रख लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इसकी पैकिंग की जाएगी और किस तरीके से फ्रीज़ करने के बाद इसको पकाया जाएगा। मुख्तलिफ पेड़े जो हैं वो मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब इनको बेल के तो फ्रीज़ करने का टाइम आ चुका है। तो पहले थोड़ा सा इधर खुशक आटा छिड़केंगे, इसको भी आटा लगा लेंगे थोड़ा सा। अब इसको चाहे तो हाथों से बेल लें, इसके अंदर घी लगा हुआ है। ये बहुत ही आसान तरीके से इस तरह पराठा जो है वो बड़ा हो जाएगा। बेलने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पराठा बहुत पतला नहीं करते, पराठा थोड़ा सा रोटी से मोटा होता है, फिर ही उसके बाल अच्छे लगते हैं और सॉफ्ट तैयार होता है। बस इतना ही पराठा बड़ा करना था। अब इसको फ्रीज़ करेंगे। पराठे 2 तरीक़ों से फ्रीज़ किए जाते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक शीट जो है वो प्लास्टिक की मैंने नीचे बिछा दी है, इसके ऊपर मैंने कच्चा पराठा रख दिया, कोई शीट के ऊपर मैंने ऑयल नहीं लगाया। अब उसके ऊपर मैंने एक और शीट रख दी पराठे के बाद। पराठों को 2 तरीक़ों से फ्रीज़ किया जाता है, कच्चा और सेक के। ये दोनों तरीके आज मैं आपको बता रही हूँ। अब फिर इसके ऊपर दूसरा पराठा रख देंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 पराठे जो हैं हम रखते जाएंगे। ये है कच्चे पराठे। जो जितने भी पराठे आपने फ्रीज़ करने वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी 6-6 की पैकिंग करनी है। तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप कम भी कर सकते हैं इनकी पैकिंग। तो ये कच्चे पराठे जो हैं वो इस तरीके से होंगे। ये देख लें एक दफ़ा फिर, ये कागज़, पराठा और फिर पराठा, फिर इसी तरह से बार बार आप इनकी पैकिंग कीजिए। ये कच्चे पराठे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सेक कर पराठा कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। दोनों के मेथड अलग हैं, पकाने के भी और फ्रीज़ करने के भी। मैं आपको यही कहूँगी कि आप सेक कर पराठों को फ्रीज़ कीजिए, दोनों के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। एक तरीका मैंने आपको बताया कि कच्चा पराठा फ्रीज़ करने का। दूसरा तरीका है पराठे को सेक के फ्रीज़ करने का। उसके लिए आपने तवे या पैन को गर्म कर लेना है। बेला हुआ पराठा इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद आपने फ़ौरन से ही इसको उल्टा लेना है, बस इसको पूरा नहीं हमने पकाना। दूसरी तरफ इसकी मैं उल्टा लूँगी। जब इसकी रंगत चेंज हो जाए तो इसको उतार लेंगे। बस अब इसको मैं उतार लूँगी। ऐसे ही आपने ये पराठे जो हैं वो सेक लेने हैं हल्के हल्के से। ये देखिए मैंने इन पराठों को हल्का हल्का सेक लिया है। ये आपको देखने में ही कच्चे लग रहे होंगे, तो ऐसे के ही हमने सेकने हैं। सेकने के बाद मैंने इनको कपड़े पे फैला दिया था। इसको ज़्यादा नहीं, बस ठंडा ही करना है, ज़्यादा इसको नहीं कि ये बिल्कुल ही पड़े पड़े तो अकड़ जाएं, इस तरह के नहीं करना। बस हमने, अगर सर्दियां हों तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ये ठंडे हो जाएंगे। अगर गर्मियां हैं तो आप पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए इनको फैला दें, ताकि इनकी जो स्टीम है वो निकल जाए। एक दूसरे के ऊपर ना रखें, वो एक दूसरे के ऊपर रखने से इनके अंदर भाप बनेगी और ये फिर से कच्चे कच्चे से हो जाएंगे। इसी तरह के सेक लेने हैं। ये चिकन वाला है, ये देखिए ये प्याज वाला पराठा है, ये भी चिकन वाला है, ये सिंपल पराठा है। इनका फ़ायदा ये है कि आप इनको इकट्ठे ऐसे तय करके
जितने आपको चाहिए, 6, 7, 8, 10 पराठों तक आप इनको जोड़ के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इनको मैंने इकट्ठा ही जो है वो फ्रीज़ करना है, मुझे सबसे आसान तरीका ये लगता है। अब ये मेरे पास जिप लॉक बैग है, आपके पास इस तरह का बैग होना चाहिए, ये आपको इजीली मिल जाएगा। ऐसे ही आपने इन पराठों को उठाना है, तो इसके अंदर आपने ये रख देने हैं पराठे इस तरीके से। अगर आपके पास जिप लॉक नहीं है, कोई सिंपल आप लेके इस तरह का पोली बैग, तो आप उसको स्टेपल से बंद कर दीजिए। तो अब इसका जो एक्स्ट्रा है उसको भी मैं इस तरीके से करके तो स्टेपल लगा दूंगी। ये कच्चे पराठे हैं जिनको हमने अलग-अलग से पैक किया हुआ है, इसको भी मैं बैग में डाल दूंगी। ये देखिए, अब ये है कि कच्चे पराठे में और सिके हुए पराठे को फ्रीज़ करने में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन है कि कच्चा पराठा फ्रीज़ कर लें या फिर इस तरह से सेक के पराठा फ्रीज़ कर लें। दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं, मुझे सबसे अच्छा तरीका ये लगता है। अब इनको किस तरीके से हम पकाएंगे, जब आपने ये वाले पराठे निकालने हैं फ्रीज़र से, तो आपने इनको 5-10 मिनट पहले निकाल लेना है, ताकि जिस तरह हम समोसा पट्टी को पहले निकाल के रख लेते हैं ना, फिर वो अलग अलग होती है, इसी तरीके से इसको पहले निकाल के रखेंगे। पैन को गर्म करके और घी डाल के तो इनको पका लेंगे। और ये वाले जो कच्चे हैं इनको हम फ़ौरन से ही निकाल के, इनको बिल्कुल नहीं रखना, फ्रीज़र से उसी वक्त निकालना है, इनको अलग करना है। अलग करके तो फ़ौरन ही गरम तवे के ऊपर डाल के घी डाल के तो इनको पका लेना है। बस ये आपने ख्याल रखना है, इनको पहले निकालेंगे, इनको पहले निकालना है, इनको फ़ौरन से ही निकाल के तो फ़ौरन ही पका लेना। यह हफ्ते के बाद अब मैंने इनको निकाला है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो कच्चे पराठे मैंने फ्रीज़ किए थे उसको किस तरीके से मैं पकाऊंगी। देखिए कितनी आसानी से इसका ऊपर का कवर उतर गया। अब इसी तरीके से दूसरा पराठा जो है उसको उतार लेंगे। अब ये देखिए कि ये पराठा जो है नीचे छापर लगाया था, ये आसानी से उतर जाएगा। ये गरम किया हुआ, पहले से मैंने इसको गरम कर लिया था, पैन या तवा जो भी हो, उसके अंदर कच्चे पराठे को रख देंगे। ये आपको सबज सबज नज़र आ रहा है, ये प्याज वाला पराठा था। इसको फ़ौरन से घी नहीं लगाएंगे। जो भी पराठा, सादा पराठा, प्याज वाला, फिलिंग वाला पराठा, जब एक तरफ से थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर इसको घी लगाएंगे। अब इस तरफ से इसको घी लगा देंगे। घी, ऑयल जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालते ही नरम हो चुका है ना, बिल्कुल जैसे अभी हमने आटा गूंद के पराठा तैयार किया हो, ऐसे ही ये बिल्कुल नरम हो चुका है। अब एक पराठा मैंने ये पकाना था, बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो दोबारा से आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं उसी तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह ये पराठा तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरा पराठा बनाऊंगी जिनको हमने सेक के रखा। ये देखिए कि हल्का सा मैंने ऐसी छुरी की नोक लगाई तो ये पराठा खुल गया। इसी तरीके से आप सारे पराठे जो हैं वो अलग कर सकते हैं। ये देखिए ये फुल जमे हुए हैं, इनके ऊपर बर्फ़ थी। ये सारे पराठे जो हैं वो अलग हो जाएंगे। इनमें भी जितनी आपको ज़रूरत हो उतना पराठे आप बना लें, बाकी फिर से इनको फ्रीज़ कर दें। अब ये वाला जो पराठा है ये चिकन का पराठा है, ये मैं आपको चिकन वाला पराठा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये है चिकन वाला पराठा। अब इसे भी डाल देंगे, साइड उल्टा के तो इसको घी लगाएं। सेम उसी तरीके से पका लेंगे हल्की आग के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा तैयार होता है क्रिस्पी पराठा। तेज़ आग होगी तो पराठा जल जाएगा। देखिए कितना अच्छा नरम जो है वो पराठा तैयार हो रहा है। ये देखिए पराठा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये है प्याज का पराठा और ये है चिकन वाला पराठा, दोनों देखिए। अब इसको खोल के देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना मज़े का फ्रेश पराठा है। कितनी सहूलत है ना कि आप इसको बना के पहले से रख लें, बस सहरी में उठें और उठ के ये पराठे जो हैं वो आप तैयार कर लें। हर एक की पसंद का अलग अलग से पराठा। मुझे तो ये हरे प्याज वाला पराठा बहुत ही मज़े का लगा। इसकी बल देखिए, हर एक तह बहुत ही मज़े की क्रिस्पी है। और ये है चिकन वाला पराठा, ये भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे और नरम पराठे तैयार हुए हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने इनको हफ्ते के बाद निकाल के
तो मैंने तैयार किया है। आप बना के रखें, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पराठे आपने महीना पहले फ्रीज़ किए हुए थे, जो कि अब आपने तैयार किए हैं। आप भी बनाइए फ्रोज़न पराठा और हर की पसंद का अलग अलग पराठा बनाकर फ्रीज़ कर दीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।